नमस्कार बच्चों, परमार टोटल लर्न स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 13 सोल्व करेंगे। अभ्यास पुस्तिका का हम संपूर्ण हल करेंगे। पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। बच्चों एक एक करके हम सारा प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न और परिश्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को सजाकर रखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आचरण का पर्यायवाची शब्द होगा। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। अब आते हैं हम रिक्त स्थान पर, जिसमें रिक्त स्थान भरना रहेगा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। प्रश्न नंबर 7, सम्मानी शब्द में ईज प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 9, रीता सीता मीता खेल रही है वाक्य में अल्प विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10, दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही समाज सेवा है। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्न स्टडी जोन को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना, समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 12, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। उत्तर, पहला अद्भुत, अद्भुत का शब्दार्थ होगा अनोखा। स्वजन, स्वजन का शब्दार्थ होगा अपने लोग। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। इसका उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। इसका उत्तर होगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न पढ़ना है और उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया? उत्तर रहेगा राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दिए गए गद्यांश में सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर रहेगा कल। प्रश्न 16, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। उत्तर, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वह ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न है हमारा, एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। समाज प्लस एक सामाजिक। दूसरा, रस प्लस एक रसिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, मास प्लस एक मासिक, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए।
पहला है शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, यह होगा विस्मय सूचक। अगला आप कहाँ जा रहे हैं, यह होगा प्रश्नवाचक। अगला तीसरा रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, इसमें आएगा उद्धरण चिन्ह। अगला जल्दी जल्दी चलो, योजक चिन्ह। नींबू संतरा अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, इसमें आएगा अल्प विराम। अगला विजय पढ़ता है पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जहां उनकी माता की अस्थियां रखी थी वहां वे रुककर भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे और अपनी मां को याद करने लगे। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, आपने आसपास जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताइए। हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें से हमें गाय सबसे अधिक प्रिय है। गाय दूध देती है। गाय के छोटे बछड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाय एक आदर्श पशु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय एक पूजनीय पशु है। यह आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। इसमें आप उत्तर लिखेंगे। पहला, हम लोगों की सहायता करेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति भूखे हैं उन्हें भोजन देंगे। तीसरा, लोगों को मुसीबत के समय मदद करेंगे। चौथा, लोगों के दुख को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। पांचवा, जो व्यक्ति अनपढ़ है उसे पढ़ाएंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली क्लास की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।